नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखे थे। आज हम 101 से 200 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। 101 प्रश्न। रस का सामान्य अर्थ होता है आनंद। रस का सामान्य अर्थ आनंद होता है। प्रश्न क्रमांक 102। रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। प्रश्न क्रमांक 103। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम। काव्य की परिभाषा किसकी है, तो पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है। प्रश्न क्रमांक 104। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचनाकार हैं, तो चंद बरदाई महाकाव्य के रचनाकार हैं पृथ्वीराज रासो के। अगला प्रश्न। पंचवटी खंड काव्य के रचनाकार हैं, तो मैथिली शरण गुप्त पंचवटी खंड काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। अगला प्रश्न। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, भटियार खाना। अगला प्रश्न। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो इसमें बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न। एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न। तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं, राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ, सन 1950 से हुआ। अगला प्रश्न। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी, सहस्त्रा भाऊ की भुजाएं काटी थी। अगला प्रश्न। फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है। अगला प्रश्न। गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या लगता है, योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। अगला प्रश्न। अष्टछाप के कवियों में प्रमुख हैं, तो सूरदास अष्टछाप के कवियों में प्रमुख हैं। अगला प्रश्न। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, इंदुमती को प्रथम कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न। कहानी के तत्व होते हैं, तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। अगला प्रश्न। सूरज कब निकलेगा के लेखक हैं, स्वयं प्रकाश। सूरज कब निकलेगा के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसका है, तो यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। अगला प्रश्न। हिरोशिमा किस देश में है, जापान देश में है। अगला प्रश्न। विज्ञापन शब्द का अर्थ है विशेष जानकारी देना। अगला प्रश्न। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न। मोहन भी आज आ रहा है वाक्य में निपात शब्द कौन सा है, तो निपात शब्द भी है। अगला प्रश्न। यथाक्रम में कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न। वात्सल रस का स्थायी भाव है वत्सल। अगला प्रश्न। कौन से अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न। जीवन का विशद चित्रण होता है महाकाव्य में होता है, विस्तृत वर्णन महाकाव्य में होता है। अगला प्रश्न। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है,
तो अवधी भाषा है। अवधी भाषा में रामचरितमानस महाकाव्य लिखा गया है। कौन से काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिव धनुष को किसने तोड़ा? तो भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। अगला प्रश्न है, दशानन में समास है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, उपन्यास आपका बंटी किसकी रचना है? तो यह मन्नू भंडारी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ किसके डर से माँ के आंचल में जा छिपे थे? तो सांप के डर से। अगला प्रश्न है, गोपियों ने मधुकर या मधुप संबोधन किसके लिए दिया है? तो उद्धव के लिए दिया है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न है, फागुन आते ही वन उपवन में परिवर्तन होने लगते हैं, तो पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं फागुन के आते ही वन उपवन में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कटाओ शहर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय है, तो संवत 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल का समय है। अगला प्रश्न है, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? तो उद्धव को बड़भागी कह रही हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर पारितोषिक मिला, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किस विशेषण का प्रयोग किया है? बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? नवजीवन वाले। अगला प्रश्न है, कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? तो आकाश को घेर कर बरसने का आह्वान कर रहा है। अगला प्रश्न है, बादल के हृदय में कौन छिपा है? तो बिजली या विद्युत बादल के हृदय में छिपी हुई है। अगला प्रश्न है, कवि नागार्जुन ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है? तो हाथ की महिमा बताया है। अगला प्रश्न है, शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है? तो माँ मधुपर्क का पान कराती है। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पत्रिका का संपादन किया, तो इन्होंने पूर्व ग्रह पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था? तो मोतीलाल नाम था। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश ने क्या संदेश दिया है? नेताजी का चश्मा पाठ से लेखक स्वयं प्रकाश ने क्या संदेश दिया है? तो देश प्रेम एवं देशभक्ति का संदेश दिया है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने किस परिवेश की झांकी प्रस्तुत की है? तो ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने खेत में किसकी रोपनी कर रहे हैं? तो धान की रोपनी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी ने माँ की उपमा किससे की है? तो धरती माँ से की है। अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, तो 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ डुमराव बिहार राज्य में अमीरुद्दीन का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, भदंत आनंद कौशल्यायन ने कौन से धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, भदंत आनंद कौशल्यायन ने देश विदेश में किस भाषा का प्रचार प्रसार किया? तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां मछलियों के लिए गंगा जी में प्रवाहित करते थे? तो 500 गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे मछलियों के लिए। अगला प्रश्न है, बुद्धिस्ट श्वेत पताकाएँ फहराते हैं, तो मृत्यु पर श्वेत पताकाएँ फहराते हैं। अगला प्रश्न है, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक शोभित होता था? तो भभूत का तिलक शोभित होता था। अगला प्रश्न है, 7-8 वर्ष की उम्र के पहाड़ी बच्चे कितने किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं? तो 3-3.5
किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक अज्ञे की नियमित शिक्षा कौन से विषय में हुई? तो विज्ञान विषय में उनकी नियमित शिक्षा हुई थी। अगला प्रश्न है, युद्ध काल में भारत के किस सीमा के सैनिक नदी में बम फेंक देते थे? तो पूर्वी सीमा के सैनिक नदी में बम फेंक देते थे। अगला प्रश्न है, बाबूजी 2-4 पैसे खरीद लेते थे तो गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अगला प्रश्न है, बेजू की मुलाकात किस बूढ़े आदमी से हुई? मूसन तिवारी से। अगला प्रश्न है, पहाड़ी युवतियाँ क्या पहनकर चाय बागानों में चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं? बोकू। अगला प्रश्न है, सिक्किम में किसके फुट प्रिंट हैं? तो नानक के फुट प्रिंट हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर चांदी की तरह बहने वाली नदी है? तो तीस्ता नदी है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के अंश से लिया गया है? तो बालकांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण के वंश का नाम था? तो रघुवंश राम लक्ष्मण के वंश का नाम था। अगला प्रश्न है, लेखक यशपाल ने कहाँ के नवाब के विषय में चर्चा की है? तो लखनवी या लखनऊ के नवाब के विषय में चर्चा की है। अगला प्रश्न है, लेखक शिव पूजन सहाय के पिता किसका पाठ करते थे? तो रामायण का पाठ करते थे। अगला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में किस रस की प्रधानता है? तो वात्सल रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम है? तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती के विख्यात संपादक का नाम है? तो महावीर प्रसाद सरस्वती के विख्यात संपादक का नाम है। अगला प्रश्न है, मुखी खाना मुहावरे का अर्थ है पराजित होना। अगला प्रश्न है, वर्णिक छंद में किसकी गणना की जाती है? तो वर्णों की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, सिक्किम में दूध देने वाला काला जानवर है? याक। अगला प्रश्न है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है? तो कंचनजंगा सबसे बड़ी चोटी है। कंचन सही नहीं लिखा रहा है, कंचन लिखा है, कंचन करें। अगला प्रश्न है, सैनिक कौन सी नदी में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे? ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला प्रश्न है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है? तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। अगला प्रश्न है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना। आग बबूला मुहावरे का अर्थ क्रोध करना है। अगला प्रश्न है, मधु कांकरिया की सहेली का नाम है? तो मणि। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, क्योंकि इसका प्रथम पद संख्यावाचक है। अगला प्रश्न है, भीभत्स रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा है? संवत 1375 से 1700 तक। अगला प्रश्न है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे? तो परशुराम जी क्रोधित हो उठे थे। अगला प्रश्न है, थके पति की पंता में अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। था वर्ण 3 बार आया है, इसलिए एक ही वर्ण जब एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सहस्त्राबाहु का वध किसने किया था? परशुराम ने। अगला प्रश्न है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न है, उंगली दिखाने से कौन सा फूल मुरझा जाता है? तो कुम्हड़े का फूल मुरझा जाता है। अगला प्रश्न है, परशुराम के गुरु का नाम क्या था या कौन थे? तो भगवान शिव परशुराम के गुरु थे। अगला प्रश्न है, योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम कौन आए थे? तो उद्धव जी आए थे। अगला प्रश्न है, अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। प्रयोगवाद के जनक भी कहे जाते हैं अज्ञे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे था। अगला प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है? अद्वितीय।
अगला प्रश्न है, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए, तो बिच्छू नजर आए। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943 से। अगला प्रश्न है, थके पति की पंथा में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए थे। तो दोस्तों, आज हमने हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर 101 से 200 तक देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।